स्टूडेंट बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 2022 में, उसी का क्वेश्चन आंसर आपको बताने जा रही हूँ कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और कौन सा सही। कृपया एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो यहाँ एक आंसर सही होगा J/S। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, डी आंसर होगा नाइक्रोम की। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? आंसर होगा प्रतिरोध। एक विद्युत सेल से प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। आंसर इसका भी होगा बी, विद्युत वाहक बल से कम। इसका आंसर होगा विद्युत वाहक बल से कम। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, आंसर होगा कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। किस चीज़ में? तो मीटर में। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने क्रम में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 जूल। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब कृत्रिम तंत्र है। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? इसका भी आंसर उत्पादकता होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? O2 नहीं था। क्या नहीं था? O2 नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यहाँ डी नंबर आंसर इसका होगा 50 Hz। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, इसका भी आंसर होगा बी नंबर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का होता है, सी होगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, आंसर फोकस और लेंस के बीच। वोल्ट V बराबर होता है J/C। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कॉलम गुने वोल्ट। -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H4। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर होगा Jn। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? इसका आंसर होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन। 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO + CHO बराबर CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा संयोजन। मेंडेल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? आंसर मटर का। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आंसर होगा वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं
न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है 2। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? एम को। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहतम शेल है? एल शेल। आंसर होगा बी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? एल्केन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में पदस्थापित किया गया? गॉलियम। क्या होगा? गॉलियम। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों में पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? आंसर होगा इसका एफ। ओजोन का आणविक सूत्र है O3। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो 2:1। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? आंसर होगा इसका बी। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? आंसर होगा 4। डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। आंसर होगा सी। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? आंसर होगा पीला। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। इसका आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। सी। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? एड्स। सी होगा इसका आंसर। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार का। इसका भी आंसर 53 का आंसर सी होगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए और बी दोनों। ए डी में होगा ए और बी दोनों। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC के द्वारा होता है। इसका आंसर होगा सी। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। बी होगा। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है? आंसर होगा बी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? आंसर होगा डी NaHCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? सी। एथेनोइक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है डी 10.5। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। आंसर डी होगा। 63 नंबर हो गया। 64 नंबर में निम्नलिखित तत्व में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? आंसर एफ होगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर भी डी होगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? आंसर डी होगा, अमीटर। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर होगा डी। निम्नांकित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? इसका भी आंसर बी, उत्तर लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु।
बी, इसका आंसर भी होगा बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, इसका आंसर होगा सी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, इसका आंसर होगा 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा, इसका आंसर होगा दोनों अवतल। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, आंसर होगा अनुमस्तिष्क। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, हाइड्रिला। BS IV का संबंध है सी, वायु प्रदूषण से। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को। बीज विकसित होता है बीजांड से, बीज कहाँ विकसित होता है, बीजांडी से। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। 80 नंबर हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बार अपना मिलान ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।